गुरु दीन दयाला, धीरज आला, क्षमा को सत्यमयी दया को धारण, स्वतः विचारण, भर्म निवारण, बंधन तोरी, जीवन छोरी, करने परख दई, बिन वो चरना, काज सुधरना, तुम्हें ही शरणा, शांति रही, सद्गुरुदेवा, दया धरेवा, पार करेवा, भव सागर निरहंकारी, जग से पारी, बोधरो पारी, दुख दारित वासना, बैठी त्रासना, हरहु सासना, गुण आवर त्याग करंता, आसना हंता, भासना तंता, नैना दरबंदो, गुरुवर देव, सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि, करण हार भव जीव, जहाँ न संशय है, परम दीन कृपा करी, ज्ञान जेहिते सब जालन, लखे खानी वाणी रुझान, करहु समन आसक्ति, गुरु बंदो सन मुख पारखी, शीस मेट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए, मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अचनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए, सत्संग से जुड़े हुए सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनियों को, माता पिता, बूढ़े, दादा दादी, गुरुजन, संतजन, सभी का ये आशीर्वाद है और शुभकामनाएं हैं कि कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबकी सेवा में रोज सतगुरु कबीर साहिब जी की, संसार के अन्य महापुरुषों की वाणी लेकर के आता है। आज इस आश्रम से हम गुरुजनों के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में ज्ञान का दीप जले और भक्ति की सुगंध फैले और मन की शांति और प्रसन्नता उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के कबीर आश्रम देवरी आप सबकी सेवा में इस सत्संग रूपी सरिता प्रकट करके
सबके मन को निर्मल और पावन बनाने का प्रयास कर रहा है। आज सदगुरु कबीर साहब जी की जो साखी है, भक्ति से हमें क्या प्राप्त होता है? स्वरूप स्थिति की प्राप्ति, है ना। भक्ति से क्या प्राप्त होता है? स्वरूप, स्वरूप, स्वयं के रूप, स्वयं का पदार्थ, हमारा स्वयं का जो सार सत्य सनातन शाश्वत पूंजी है, यानी जो हमारी संपत्ति है, उसकी परख, उसकी प्राप्ति, उसकी स्थिति तो भक्ति से होती है। और भक्ति हमें किसकी करनी चाहिए? सदगुरु की, संत जनों की। तो यहाँ पर वही प्रसंग है आज का। सदगुरु कबीर साहब जी के इस साखी से हमें यही पता चलता है कि मानो सदगुरु कबीर साहब किसी सतपात्र को एक कह रहे हैं कि भक्ति करो, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान से हमारे जीवन में त्याग आएगा और त्याग से शांति मिलेगी। क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान नहीं मिलता, बिना ज्ञान के त्याग नहीं होता और बिना त्याग के शांति मिलना असंभव है। त्याग से ही शांति मिलती है। और त्याग हमें किसका करना है? त्याग हमें करना है हमारे जीवन की कमियों का, दोष दुर्गुणों का, बुराई का, गंदी आदतों का, गंदे स्वभाव, गंदे आचरण, गंदी सोच विचार। क्योंकि जो ग्रहण करने योग्य था उसको हमने त्याग दिया और जो त्यागने योग्य है उसको हम पकड़ के बैठे हैं। तो यहाँ पर यदि सद्गुरु ना मिलें, संतजन ना मिलें, पवित्र आचरण के पवित्र आत्मा, पवित्र लोग ना बने मिलें जीवन में, तो इसकी परख होती ही नहीं है, इसका ज्ञान नहीं होता हमको। हम तो नरक में जीते हैं। कैसे जीते हैं? नरकीय जीवन, और मरने के बाद भी नरक में ही जाएंगे। क्योंकि वर्तमान में नरकीय जीवन जी रहे हैं तो नरकीय जीवन जीते जीते अंततः नरक में ही जाएंगे। तो नरक है क्या इस धरती पर, या हमारे जीवन में नरक है क्या? नरक कोई लोक नहीं है, स्वर्ग भी कोई लोक नहीं है। इस मृत्यु लोक के अलावा कहीं कोई स्वर्ग या नरक लोक देखने को नहीं मिलता है। इसी जीवन में सारे लोक हैं, इसी जीवन में सारे लोक हैं। क्योंकि सब प्रकार के लोग हैं और सब प्रकार का जीवन जी रहे, तो स्वर्ग और नरक यही है। तो गुरु के ज्ञान के अभाव में आदमी नरकीय जीवन जीता है। नरकीय जीवन, नरक में जाने के या नरक में जीने के 6 लक्षण हैं। हम सब यदि गुरु का ज्ञान ना मिला होता तो हम लोग भी वही जीवन जी रहे थे। गुरु के मिलने के पहले, सत्संग में जुड़ने के पहले, सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त करने के पहले हम नरकीय जीवन जी रहे थे। वो नरकीय जीवन क्या है इसकी चर्चा मैं करूंगी। नरक में जाने के जो 6 लक्षण या जीने के जो 6 लक्षण उसके बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब जी की यह साखी क्या संदेश दे रही हमको। सदगुरु कबीर साहब जी से मानो कोई सतपात्र यह कह रहा हो कि साहब हम तो नरक में जीवन जी रहे थे, लेकिन आपने हमें टेर लगा के, पुकार लगा के, आवाज लगा के जगा लिया और हम मोह माया में, काम क्रोध में, दुनिया के गंदे गंदे आचरण में, आदतों में, विकारों में जी रहे थे। उसी में हमें बड़ा कभी दुख तो मिलता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो सुख मिल जाता था उसी में बड़े आनंदित थे। आपने हमें बुलाया, आपने हमें सद्मार्ग दिखाया और हम उस पर चलने के लिए तत्पर हुए। लेकिन अब आप कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़ के? ये साखी कह रही है कि बाह मरोरे जात हो, मोहि सोवत लिए जगाए। शिष्य कह रहा है
कि तुम बाह मरोड़ के जा रहे हो। अब मैंने आपको आपका पला पकड़ लिया। आप कहते थे कि मोटा की बाह पकड़ो, समर्थ सदगुरु की शरण में जाओ, संत गुरु की शरण में जाओ। तो हम शरण में आ गए, लेकिन अब आप उदासीन हो करके भागे जा रहे हो, हमें छोड़ करके जा रहे हो। तो हमारा क्या होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा? जैसे आदमी संसारी जीवन जीता है, उसके बाद में उसे कोई ऐसे संत मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, बहुत ऊपर कर दिए, संत मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, तो उसे ज्ञान मिलता है, जगता है वो। तो कहता है कि भैया चलो, अब गुरु का सहारा मिल गया है, ज्ञान मिल गया है, तो गुरु की शरणागति में अपना कल्याण का काम हम करेंगे। क्योंकि आदमी बड़ा कायर है, कमजोर है, अपने आप को दीनहीन असहाय पाता है। वो अपने आप में कभी ऐसा बन ही नहीं पाता है कि वो आत्मनिर्भर बने। वो कहने के लिए तो कहा जाता है कि भैया पढ़ लिख लो, कुछ नौकरी, बिजनेस, व्यापार, खेती में कुछ भी करके आप आत्मनिर्भर बनो, लेकिन आत्मनिर्भर वो बन नहीं पाता। किसी न किसी का वो गुलाम बना रहता है अंदर से। माता पिता के संरक्षण में बच्चा रहता है, तो माता पिता के संरक्षण में, बड़ा हुआ तो इष्ट मित्र बनाता है, फिर लड़का और लड़की मिल करके एक दूसरे का सहारा बनते हैं, और बड़े कस्में वादा होती हैं कि भैया एक जीवन भर साथ। अब 7 भावर में 7 वचन जो दिए जाते हैं, उसमें ये भी बताया जाता है, ये भी कहा जाता है कि मरते दम तक साथ निभाएंगे। जब तक जीवन रहेगा तब तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे का साथ देना भाई। वहाँ पर वचन लिया जाता है, वचन दिलवाया जाता है। तो आदमी आत्मनिर्भर नहीं, कहाँ बना आत्मनिर्भर? भौतिक दृष्टि से आत्मनिर्भर, लेकिन मानसिक दृष्टि से वो आत्मनिर्भर नहीं बना अभी। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं बना वो, क्योंकि उसको ऐसा ज्ञान नहीं मिल पाया। वो अपने विवेक का दीपक नहीं जला पाता। पहले माता पिता के ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में कुछ सीखता है, समझता है, फिर गुरु का ज्ञान मिलता है, यानी कि शिक्षक, अध्यापक लोगों का, फिर समाज का मिलता है, साहित्यों का मिलता है। अंदर के ज्ञान के दीपक को नहीं प्रगटा पाता। ये बाहर के दीपक हमें कुछ समय तक, कुछ दूर तक साथ देते हैं, लेकिन यदि आत्मज्ञान ना हो, स्वयं का ज्ञान ना हो, विवेक न जागृत हो, तो हमारा कल्याण या हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो हमने और आपने सुना है महात्मा बुद्ध के जीवन की कहानी। कहते हैं महात्मा बुद्ध वृद्धावस्था को प्राप्त थे, और ऐसा लग रहा था कि अब भाई, वो तो सबको पता रहता है कि शरीर छूटेगा, सबका छूटता है, हम सब मरण धर्मा है, क्षणभंगुर नाशवान इस शरीर और संसार में कुछ समय के लिए आए हैं। हमारा और आपका कुछ समय के लिए संयोग हुआ है, लेकिन इस साखी में यही सदगुरु कबीर साहिब जी बता रहे हैं कि बाह मरोरे जात हो मुहि सोवत लियो जगाए। शिष्य तो ये कह रहा है कि तुम बाह मरोड़ के अपनी स्वरूप स्थिति की ओर, आत्मस्थिति की ओर, साधना, संयम, त्याग, तपस्या की ओर जा रहे हो। क्या होता है, संत गुरुजनों के पास भी जब अपन जाते हैं, अब संसार की तो छोड़ दो, संसार का तो सब जानते ही हैं कि कैसा प्रेम होता है, लेकिन जो भी प्रेम है सब क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए। जितना एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है, माता पिता भी कब तक ध्यान रखते हैं? पति पत्नी या प्रेमी जन या मित्रजन, भाई बहन कब तक साथ देते, कब तक ध्यान देते हैं? और इसी प्रकार से यहाँ धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में भी जब शुरू में लगते हैं हम लोग, तो गुरुजन, संत जन, साध्वी जन, हमारे गुरु भाई, गुरु बहन बहुत साथ देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और ये कम इसलिए हो जाता है कि भाई सब अपना कल्याण करने आए हैं, यहाँ हम सब अपने अपने कर्मों की कमाई करने आए हैं। मार्गदर्शन होता है, थोड़ा सहारा मिलता है, लेकिन तुम उन्हीं के भरोसे बैठ जाओ तो हमारा और आपका किसी प्रकार से न भौतिक, न मानसिक, न आध्यात्मिक किसी प्रकार से उन्नति नहीं होती। इसलिए हम सबको क्या होना चाहिए, ये साखी ये कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो, स्वयं विवेकी बनो। हमारे विवेक ही हमारा सच्चा दीपक है। तो महात्मा बुद्ध की
जीवन की मैं घटना बता रही थी। भाई गुरु कब तक ध्यान देंगे? गुरु के पास तो बहुत सारे सत्पात्र आते हैं, तो शुरू में बहुत ध्यान देते हैं, प्यार, स्नेह, मार्गदर्शन, आपको समय देते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन यदि शिष्य ये सोच ले कि गुरु हमको ऐसे ही पकड़े रहें, ऐसे ही हमारा सहारा बने रहें, हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें, हमें ऐसे ही संभालते रहें, तो हम खुद कब संभलेंगे? तो गुरु यही हमको आत्मनिर्भर बनाता है, स्वयं का विवेक जगाता है कि भाई और आ रहे हैं, उनको भी हमें ध्यान देना है। अब हमने तुम्हें इतने समझाया, ज्ञान दिया, योग्य बनाया, समझदार बनो, रास्ता अपना खुद चुनो और चलो उस पर, हमने बता तो दिया। और तुम यदि उनके मोही बन जाओ, नहीं गुरुजी हमें ये साथ में रखें, हमें सब कहीं ले जाएं, हमारे ऊपर ही ध्यान दें, हमसे ही बात करें, हमसे ही बोलें, हमसे ही सेवा करवाएं, कुछ भी दे, इस मार्ग का भी बहुत बड़ा रोड़ा है। तो महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे और आनंद की आंखों में आंसू थे। आनंद ने कहा, भगवान यदि आपका शरीर छूट जाएगा तो हमारा क्या होगा? हमें कौन संभालेगा? हम किसके सहारे अपने आत्म कल्याण का काम करेंगे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो आनंद, शरीर सबका छूटता है, तुमने सबका त्याग कर दिया, और हमारे शरीर में यदि तुम मोह करोगे या ये सोचोगे कि भगवान हमेशा बने रहें, हमारे गुरुदेव हमेशा बने रहें, तो शरीर से कोई बना नहीं रहता है। ये शरीर कैसा है? मरण धर्मा है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। गुरु का ज्ञान अमर होता है, गुरु का शरीर अमर नहीं होता है। तो इसलिए क्या करो, स्वयं के जिम्मेदार बनो। अपदीपो भव, अपदीपो भव, अपशरणो भव, अपनी शरण लो, अपना ज्ञान का दीपक स्वयं प्रगटाओ, स्वयं जिम्मेदार बनो। पहली चीज क्या कही उन्होंने कि आत्मनिर्भर बनो। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि अपना विवेक स्वयं जगाओ। तीसरी चीज उन्होंने कहा स्वयं जिम्मेदार बनो। हम स्वयं जिम्मेदार नहीं बन रहे, और ये शिकायत कर रहे हैं कि बाह मरो रे जात हो मुहि सोबत लियो जगाए। यदि ऐसी शिकायत करोगे कि हम तो मोह माया में, संसार की आसक्ति में बढ़िया मस्त थे, हे गुरुदेव तुम्ही ने हमको जगाया, तुम्ही ने हमको ज्ञान दिया और बताया कि भाई संसार के सहारे सब झूठे हैं, केवल एक सदगुरु का सहारा सच्चा है। अब तुम ही हमसे उदासीन हो रहे हो, तुम ही अपनी स्वरूप स्थिति की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा, अपनी ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये शिकायत सत्पात्र को गुरु के पास जा कर के नहीं करनी चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कहीं कबीर पुकार के ई पिंडे हो के जाए। कबीर साहब पुकार करके कह रहे हैं, जोर दे करके कह रहे हैं कि इस शरीर में रहते रहते तुम अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ, नहीं तो ये पिंड भी जा रहा है। मानव जीवन का जो अवसर मिला है वो चूक जाओगे तुम। गुरु ने रास्ता बता दिया, गुरु का मार्गदर्शन मिल गया, गुरु का सहारा भी मिला है, लेकिन शरीर का सहारा नहीं। गुरुदेव जी का एक बहुत सुंदर भजन हम लोग बहुत गाते थे, दया निधि जी दया कीजे, मुबारक दिन ये मेरा हो, मुबारक दिन ये मेरा हो, दया करना है गुण तेरा, इसी से दृष्टि फेरा हो, इसी से दृष्टि फेरा हो, दया निधि जी दया कीजे, मुबारक दिन ये मेरा हो, मुबारक दिन ये मेरा हो। तेरा उपकार, एक पॉइंट है उसमें, ये बहुत सुंदर है, और भी पॉइंट है इसके ऊपर। तेरा उपकार उस दिन का
न भूलूं मैं गुरु स्वामी। तेरा उपकार उस दिन का न भूलूं मैं गुरु स्वामी। प्रबल दुख दर्द से काढ़े स्वापारक शब्द तेरा हो। स्वापारक शब्द तेरा हो। दया निधि जी दया कीजे, मुबारक दिन ये मेरा हो। मुबारक दिन ये मेरा हो। मुबारक दिन, मुबारकबाद देते हैं ना, शुभकामनाएं। कोई उपलब्धि होती है तो लोग शुभकामनाएं देते हैं। उपलब्धि होने के पहले भी देते हैं और उपलब्धि होने के बाद भी देते हैं। भाई मेरी शुभकामनाएं हैं, आपको इतनी बड़ी सफलता मिली, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आपका जीवन मंगलमय हो, ये आशीर्वाद देते हैं। तो हमें मानव का जीवन तो मिल गया, लेकिन मुबारक नहीं हो पाया, शुभ नहीं हो पाया, मंगल नहीं हो पाया, आनंद नहीं मिला, खुशी नहीं मिली, क्योंकि तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, निर्भयता नहीं है, निश्चिंतता नहीं है। तो ये मुबारक दिन ये मेरा हो। दया निधि जी दया कीजिए। हे गुरुदेव, आप दया के निधि हैं, सागर हैं, आप दया कीजिए ताकि मेरा दिन कैसा हो जाए, मानव जीवन कैसा हो जाए, मुझे मुबारक हो जाए, फल जाए। दया करना है गुण तेरा, इसी से दृष्टि फिर, मेरी दृष्टि फिर जाए। अभी मेरी दृष्टि कहाँ, बाहर मुकी, बाहर की ओर विषय वासना में डूबी है। लेकिन आपने, तेरा उपकार उस दिन का, मैं तो संसार में पड़ा था, हम सब पड़े थे ना संसार में, लेकिन गुरु ना मिलते तो इस संसारिकता से कौन उबारता। तेरा उपकार उस दिन का न भूलूं मैं गुरु स्वामी। तेरे उस दिन का उपकार मैं नहीं भूल सकता। हे गुरु, हे स्वामी, प्रबल दुख दर्द से काढ़े। प्रबल दुख दर्द, ऐसा दुख और दर्द था कि तन और मन दोनों सुखी नहीं थे, स्वस्थ नहीं थे, हम सुबस नहीं थे, बड़े परवश थे, बेबस थे, लाचार थे। जब भी विषयों की याद आती थी या मनोविकार सताते थे, विषय वासनाओं का ऐसा प्रबल वेग हमको प्रभावित करता था कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते थे। मैंने कहा ना, 4 बातें। आत्मनिर्भर नहीं थे, आत्मनिर्भर बनो। विवेक जागृत नहीं था और स्वयं हम जिम्मेदार नहीं थे। हम तो दूसरों को दोष लगाते थे, स्वयं भटके थे, स्वयं को कर्म करते थे। नरक के 6 लक्षण मैं अभी बताऊंगी। हम स्वयं नरक पैदा किए थे अपने जीवन में, अपनी गलती से। दुख सुख अपने ऊपर निर्भर है, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। ये मन इंद्रियां जो मिली हुई हैं, 3 साधन मिले ना, मन वाणी कर्म, इनका हम कैसे सदुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करते हैं और दुखी सुखी हो जाते हैं, इसके बारे में गुरु ने हमें बताया। तो तेरा उपकार उस दिन का न भूलूं मैं गुरु स्वामी। प्रबल दुख दर्द से काढ़े स्वपारक शब्द तेरा हो। धर्म का आधार नहीं था हमारे पास, हमने धर्म को अपना आधार नहीं बनाया था। धन को बनाया था, पुत्र को बनाया था, परिवार को बनाया था, पद प्रतिष्ठा को अपना आधार में, यही तो कमाया था कि धन मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, परिवार की वृद्धि होगी तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये धन मिलने से, ये पुत्र परिवार मिलने से, ये पद प्रतिष्ठा मिलने से, ये बहुत जानने से, शास्त्रों के ज्ञानी हो जाने से भी हमको सुख मिला नहीं था। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वृत्ते निप्रलाद भयम, माने दैन भयम, बलि रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वे वस्तु भयान्वितम, हुई निर्णाम वैराग्य मेवा भयम। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि सुखी नहीं थे, भोगों में रोग का भय था और कुल परिवार के वृद्धि में
पतन का भय था। किस चीज का भय था? कुल परिवार की वृद्धि में पतन का भय था। और धन के बढ़ जाने पर चोरों का भय था। वर्ते निर्पलाद भयम, माने देन भयम, मान सम्मान के बढ़ जाने पर दीनता का भय था। ऐसा ना हो अपमान कर दे कोई, तुच्छ समझ ले कोई। और बले रिपु भयम, बलवान होने पर शत्रु का भय हो जाता है। रूपे जराया भयम, रूपवान को बुढ़ापे का भय रहता है। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुंदरता चली जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, गाल की चिकनाहट खत्म हो जाए, सिकन आ जाएंगी, दुनिया का सब होता है जो। तो रूपे जराया भयम, शास्त्रे बाद भयम, शास्त्रार्थ में हार जाने का भय होता है। गुणे खल भयम, गुणवानों को दुष्टों का भय। और काया कृतांताद भयम, काया है तो मृत्यु का भय लगा था। भर्तृहरि राजा कहते हैं कि सर्वे वस्तु भयान्वितम, संसार की सारी वस्तुएं भय से परिपूर्ण हैं। केवल एक वैराग्य ऐसा है जो हमें सारे दुखों से मुक्त कर देता है। ये वैराग्य हमारे अंदर नहीं था। धर्म के रास्ते पर हम चल ही नहीं रहे थे। हमारा धन आधार बना हुआ था, परिवार आधार बना हुआ था, और इन धन और परिवार के लिए हमने बड़े कुकर्म भी किए, इसलिए हम दुखी थे। आपने हमको जगाया, बाह मरोरे जात हो मुहि सोबत लियो जगाए। अब तुम भाग रहे हो अपनी स्वरूप स्थिति की ओर, आत्मस्थिति की ओर, वैराग्य की ओर, अनासक्ति की ओर। आत्मस्थिति, वैराग्य, यही तो सिखाता, असंगता, अकेलापन। हमने वो सब छोड़ा तो आपके साथ में, आपकी शरण में आ गए। तो गुरु कहते हैं बेटा जो मैं कर रहा हूँ वही तुम भी करो। अभी एक बार त्याग किया है, अब दूसरी बार त्याग क्या करना, यहाँ का भी मोह त्यागो, गुरु के सिर्फ ज्ञान में मस्त रहो। जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, सबकी आशा त्याग दो। जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, और मुझ ही ऐसा होए रहो तो सब सुख तेरे पास। सब सुख तेरे ही पास में है, मेरे पास भी नहीं, मैंने तो बता दिया। अब चलना तुझे है। यदि तो देखो जैसे किसी ने बताया कि भाई अमुक गांव जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, तो कैसे जाएं, तो रास्ता बताया। चलते 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 वो वहाँ पहुँचा, तो कहा कि भैया अमुक गांव कहाँ है, शाम हो गई बताओ, अब तो दिख नहीं रहा। कहा वो दूर में एक प्रकाश दिख रहा है, पहले ऐसे ही दिखता था ना, वहाँ उस जगह जाओ, उस प्रकाश में, वही वहाँ गांव है, वहाँ वो व्यक्ति भी मिलेगा, उससे आप मिल लेना। अब वो प्रकाश को देखते 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 उस गांव में पहुँच गया। अब उस गांव में जा कर के उस प्रकाश को देखता रहे हो, उस व्यक्ति से ना मिले, उस व्यक्ति से बात ना करे, वो जिस काम के लिए गया था वो काम ना करे, केवल उस प्रकार कि भाई इसी प्रकाश को देख के तो मैं आया हूँ, इसी प्रकाश के सहारे मैं यहाँ आया हूँ। तो प्रकाश के सहारे आए हो, लेकिन उद्देश्य क्या था आपका? गुरु का सहारा लिया हमने, ज्ञान का सहारा लिया हमने, किसी धर्म ग्रंथ का सहारा, किसी पंथ का, किसी संत का, गुरु का सहारा लिया। क्यों लिया? कि हम अपने आप में स्थित हो जाएं। अपना सहारा खुद खोजना है हमको, तो हमारा सहारा तो हम ही हैं। हम हैं किसी के ना कोई हमारा, हम हैं किसी के ना कोई हमारा, हमारे लिए बस हम ही बहुत हैं, हम ही हैं भाई, हमारा कोई नहीं है। क्योंकि ये प्रकृति हमको बता रही है। बिल्कुल अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, सबको देख रहे हैं हम, लेकिन बीच में जो झमेला मिला है, ये दो पार्टों के बीच में हम पिस रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, चलती चक्की देख के मेरे नैनन आया रोए, दोई पाट भीतर आए के साबुत गया न कोई, साबुत बचा न कोई। ये दिन रात की चक्की जिसमें हमारा शरीर पक रहा है, जीर्ण छीर्ण हो रहा है, दिन और रात होते हैं, समय काल का चक्र चल रहा है,
इसमें हमारा शरीर जीर्ण क्षीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है, बुढ़ापे की ओर, मौत की ओर जा रहा है। बुढ़ापा आए ना आए, मौत की ओर तो जा रहा है, जितने दिन का जीवन है। इसी में हमको प्राणी और पदार्थ मिल रहा है, राग द्वेष हो रहा है, हर्ष शोक हो रहा है, दुख सुख मिल रहा है, बंधन और मोक्ष इसी दो पार्ट के बीच में है। तो बंधन तो खूब मिले लेकिन मोक्ष का रास्ता नहीं मिल पाया। तो सदगुरु कबीर साहब जी से शिष्य कह रहा है, यानी गुरु से शिष्य कह रहा है कि तुम हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो गुरु कह रहे हैं कि कहीं कबीर पुकार के ई पिंडे हो की जाए। इसी शरीर में रहते रहते तुम क्या कर लो, अपने कल्याण का काम कर लो। मुझ में भी आसक्त मत हो, मोही मत बनो, मेरे शरीर का मोह मत करो। मेरे ज्ञान से तुम्हारा कल्याण होगा, ना कि मेरे शरीर से। शरीर तो एक माध्यम है। इसलिए क्या करो, जो मैंने ज्ञान दिया और जिस रहनी और आचरण में मैं रह रहा हूँ, उसी रहनी और आचरण की तुम्हें भी आवश्यकता है। तो हम कैसा जीवन जी रहे थे अभी तक? नरक का जीवन। नरक के 6 लक्षण: अत्यंत कोपा, कटुकाच वाणी। हम बहुत क्रोध में जीते थे, सुबह से शाम तक क्रोध क्रोध, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के गुस्सा आता था। क्यों आता है गुस्सा? जिनके साथ रहते हैं उन्हीं से शिकायत है, उन्हीं के साथ गुस्सा आ रहा है, और उनका निर्माण हमने किया है। किसने किया है? हमने किया ना, हमने ही निर्माण किया है उनका। आधा रिश्ता नाता तो जन्म लेते बन जाता है और आधा हम खुद बनाते हैं। 50% तो हम बंधनों में हैं, दुख में हैं, लेकिन 50% यानी 100% हम खुद पूरा करते हैं। खुद आधे में रहते हैं लेकिन आधा हम खुद करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो अत्यंत कोपा, कटुकाच वाणी। अत्यंत कोप है हमारे अंदर, क्रोध, और कटु वाणी बोलते हैं। ऐसी वाणी बोलते हैं, बोलना तो ऐसा चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लेकिन हम ऐसी वाणी नहीं बोलते। हम कैसी वाणी बोलते हैं? न खुद शीतल हैं, न दूसरों को शीतलता प्रदान करते हैं। कटु बोलते हैं, कटु। दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, दूसरों को अपमानित करते रहते हैं, निंदित करते रहते हैं। ये किसका लक्षण है? नरक में जीने वाले का लक्षण। और नरक में जी रहे हो तो नरक में जाओगे भी, ये तय है। जाको दर्शन इत्त है, ताको दर्शन उत्त, और जाको दर्शन इत्त नहीं, ताको इत्त ना उत्त। भाई जो जैसा जीवन आज हम यहाँ जी रहे हैं वैसा ही जीवन हमको आगे मिलने वाला है। ये बिल्कुल तय है, कर्मों की खेती है। तो ये श्लोक कह रहा है कि अत्यंत कोपा, कटुकाच वाणी, दरिद्रता चा। हम दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, भौतिक दृष्टि से दरिद्र नहीं। दरिद्रता का जीवन क्या है? सुनो ध्यान से। दरिद्रता का जीवन है दूसरे में कमी देखना। यह है दरिद्रता का जीवन। कोई ऐसी वनस्पति नहीं जिसकी औषधि ना बने, कोई ऐसा शब्द नहीं जो मंत्र में प्रयुक्त ना हो सके, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें अच्छाई ना हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका सदुपयोग ना किया जा सके। ये बात दिमाग में बैठा के रखना, नहीं तो नरक के जीवन से हमें कोई बचा नहीं सकता। दरिद्र कौन? दरिद्रता चाह, तीसरा लक्षण नरक में जीने का और जाने का। पहला लक्षण क्या है? अत्यंत कोपा, बहुत क्रोध करना, नरक में जीना और जाना है। कटुकाच वाणी, कटु वाणी बोल रहे हो, अश्लील वाणी बोल रहे हो, असत्य वाणी बोल रहे हो, तो ये भी नरक में जाने की तैयारी। जी तो रहा ही हो और जाने की भी तैयारी, मरने के बाद भी नरक में जाओगे। और तीसरा दरिद्रताम चा, दूसरे में कमी देखना। कमी ना देखना कभी किसी में, अच्छाई देखना। यदि देखना ही है तो अच्छाई देखो, यदि अच्छाई नहीं देख सकते तो बुराई देखने की जरूरत मत करना, क्योंकि तुम्हारा जीवन जो देखोगे वही बन जाओगे। स्वजनेषु बैरम, जो तुम्हारे स्वजन हैं, जो तुम्हारा हित चिंतन करते हैं, जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तुम्हें सन्मार्ग दिखा रहे हैं, गलत से रोक रहे हैं और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनसे तुम बैर करते हो।
माता पिता हैं, गुरुजन हैं, परिवार के लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, संतजन हैं, उनसे तुम क्या करते हो? स्वजनेषु बैरम, उनसे बैर करते हो। अरे ये तो रात दिन बड़ा ज्ञान विवेक विचार, जब देखो जब बस भाई अभी हमारी उम्र है खेलने खाने की, दुनिया के दुष्कर्म करने की कह दो, है ना। मनमानी करते हैं लोग, मनमानी। जवानी में क्या करते हैं? जवानी मनमानी, उनको अनुभव नहीं है, मनमानी पना कर रहा है। तो स्वजनेषु बैरम, जो तुम्हारा हित चिंतक है उससे तुम क्या करते हो? बैर करते हो। और नीच प्रसंगा, नीचों का तुम संग करते हो। जुआड़ी हैं, शराबी हैं, मांसाहारी हैं, व्यभिचारी हैं, उनसे क्या कर रहे हो तुम? उनसे बातचीत, व्यवहार, उठना बैठना सब कर रहे हो। कुलहीन सेवा, जो कुलहीन है, जो अपने कुल में दाग लगाने वाला, जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो माता पिता का कहना नहीं मानता है, जो नीति न्याय धर्म से नहीं चलता है, जो उल्टा चलता है, वो क्या है? कुलहीन है। उनका तुम क्या कर रहे हो? उनकी सेवा यानी उनका संग कर रहा है, उनके साथ उठते बैठते हो। तो कैसा जीवन जी रहे हो तुम? नरकमय जीवन जी रहे हो। चिन्हानी देहे, ये देह में ये नरक के जीने वाले और जाने वाले के चिन्ह हैं, 6 चिन्ह। अत्यंत क्रोध करना, कटुवाणी का उपयोग करना, दूसरे में कमी देखना, और अपने स्वजनों से, हितचिंतकों से बैर करना, और नीच का संग करना, यानी जो जिनका आचरण गंदा है, व्यभिचारी हैं, शराबी हैं, मांसाहारी हैं, जुआ सट्टा खेलने वाले हैं, चोरी बदमाशी करने वाले हैं, और कुलहीन की सेवा, जो एकदम जिनकी कोई इज्जत नहीं है, जो अपने कुल परिवार में दाग लगाने वाले हैं, दुष्कर्म करने वाले हैं, उनका तुम क्या कर रहे हो? सेवा, यानी उनकी संग कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे आचरण में 6 लक्षण लोगों को दिखाई दे रहे हैं। नरक स्थिता नाम, मतलब तुम नरक में जाओगे, ऐसे लोगों को नरक में जीने वाला कहा जाता है। तो ऐसे जीवन से हमें किसने बचाया? सदगुरु ने। ऐसे जीवन से किसने मुक्त कराया? सदगुरु ने। हम सब ऐसे ही जीवन जी रहे थे। अपने अपने जीवन में झांक करके देखें, कितने दोष दुर्गुण, कितनी बुराइयां थीं, या जिन लोगों के मन में, जीवन में आज हैं, उनको केवल गुरु बचा सकता है। हम सबको गुरु ने ही बचाया है। इसलिए गुरु से शिष्य कह रहा है कि हे गुरुदेव, बाह मड़ोरे जात हो, मोहि सोवत लियो जगाए। मुझे छोड़ के मत जाओ गुरुजी। ये कहना चाहिए। गुरु की भक्ति हमेशा अपने हृदय में वास करती रहे, गुरु के चरणों में स्थान हमको हमेशा मिलता रहे। ये हर जिज्ञासु को, सत्पात्र को अपने मन में भाव बना करके रखना चाहिए। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो क्या कहे कि संग भी असंगता के लिए होना चाहिए। तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें अपने संग का मोही नहीं बनाऊंगा, संग का मोही नहीं बनाऊंगा। तुम्हें मैं अपनी स्थिति प्राप्त कराऊंगा। तुम अपने आप के मित्र, अपने आप के दोस्त बन जाओ, अपने आप के संगी साथी बन जाओ, यानी अपने आप में ठहर जाओ, अपने आप में स्थित हो जाओ। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कहीं कबीर पुकारी के ई पिंडे हो की जाए। इस पिंड में, इस शरीर में रह करके क्या करो बेटा? तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। शरीर रहते रहते, मेरे रहते रहते तुम अपने आप का आधार पकड़ लो, अपने आप में स्थित हो जाओ। यदि अपने आप में स्थित नहीं होगे तो फिर मेरे जाने के बाद तुम्हारी वही दशा होगी जो पहले थी। इसलिए हमें ज्ञान की शरण लेनी चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और हमें विवेकी बनना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है, विवेकी हो जाता है, स्वयं का जिम्मेदार हो जाता है और धर्म को आधार बना लेता है, वो व्यक्ति संसार में कभी दुखी नहीं होता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि भाई इस वास्तविकता को समझिए और जीवन में इसका आचरण करिए, तो हमारा, आपका, सबका जीवन सुंदर बन जाएगा। गुरु भी एक सीमा तक हमारा साथ देते हैं, उसके आगे गुरु का सामर्थ्य नहीं है।
कोई ये ना सोचे कि गुरु ही ज्ञान दें, गुरु ही कुछ आशीर्वाद दे दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, या गुरु को जब हम याद करें तो गुरु बिल्कुल साकार रूप में शरीर से प्रकट हो जाए। ऐसा होता नहीं। जिसका शरीर एक बार छूट गया, आपने ही तो जमीन में दफनाया है, आपने ही उसको आग भी लगाया। माता पिता गुरुजन जितने भी, भौतिक शरीर की दशा यही होती है। तो वो भौतिक दृष्टि से हमें आज मिल नहीं सकते हैं और ना हमेशा हमारा साथ दे सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जो उन्होंने हमारा साथ दिया, ज्ञान से, रहनी से, आचरण से, वो ज्ञान, वो रहनी, वो आचरण हमारे में उतरना चाहिए और हमारा कल्याण होना चाहिए। और इसको हम स्वयं कर सकते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि बाहर का ताला या बाहर की कुंडी गुरु खोल सकते हैं, लेकिन भीतर की हमें ही खोलना और बाहर निकलना है। तो गुरु ने हमें मार्गदर्शन दे करके उस पथ पर चलने का जो साहस दिया, इतना हमारे ऊपर गुरु का बहुत बड़ा उपकार है। हमें चल करके अपनी मंजिल प्राप्त करना है, उसमें ठहरना है और सदा सदा के लिए इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम सबका कल्याण हो, मंगल हो, हम सब नरक के जीवन से निकल कर के स्वर्ग का जीवन जीकर आत्मस्थिति को प्राप्त करें, ऐसी मेरी मंगल कामना आप सबको फलीभूत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जालेंगे फंदा भारी, काले जाले के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखा